जब भी दोनों भाई बाहर जाते तो अपनी कमर में 10 मीटर लंबी रस्सी बांधते। उनकी माँ ने कहा था बाहर की दुनिया खत्म हो गई है, वहाँ सब लोग राक्षस बन गए हैं। माँ कहती थी ये पुराना घर ही तुम्हें बचा सकता है और ये रस्सियाँ ही तुम्हारी जान है, इन्हें कभी मत खोलना। इस बार बाहर से बहुत अच्छा सामान मिला। भाई सैम ने कुछ मोटे हरे कीड़े पकड़े और एक कंगारू भी फंसा लिया, पर भाई नोलन को कुछ नहीं मिला। वो एक पेड़ पर चढ़ा, लेकिन वहाँ का अंडा पहले ही फूट चुका था। जब वह वापस उतर रहा था तो उसे पास में एक और अंडा दिखा। वो उसकी तरफ बढ़ा, पर रस्सी छोटी पड़ गई। अंडा बहुत पास था। नोलन ने रस्सी खोलने की कोशिश की। सौभाग्य से सैम आ गया और उसे रोक लिया। नोलन बोला अगर मैं रस्सी खोल दूं तो अंडा ले आऊंगा। सैम बोला नहीं, ये राक्षस का जाल हो सकता है। फिर उसने सीटी बजाकर माँ को बुला लिया। नोलन माँ की बातों पर अब विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि शायद माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्होंने कभी राक्षस को देखा ही नहीं था। पर सैम माँ की हर बात मानता था। वापस लौटते समय सैम ने कुछ कहा जिससे नोलन को गुस्सा आ गया। उसने सैम की रस्सी पर पैर रख दिया। सैम नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। नोलन ने जल्दी सीटी बजाई। माँ दौड़ती हुई आई। सैम की रस्सी खुल चुकी थी। तभी जंगल से डरावनी आवाज आई। नोलन ने भी अपनी रस्सी खोल दी ताकि सैम को बचा सके। तभी एक राक्षस बाहर आ गया, लेकिन माँ सही समय पर पहुंच गई। उन्होंने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इस तरह वे दोनों बच गए। घर पहुंचते ही माँ ने उन्हें घुटनों पर बैठा दिया और बोली प्रार्थना करो ताकि कोई बुराई हमारे घर में न घुसे। जब माँ को यकीन हो गया कि दोनों ठीक हैं, तब उन्होंने चाकू नीचे रखा। कुछ दिन बाद सारा खाना खत्म हो गया। माँ ने कहा कि अब कुत्ते को मारना पड़ेगा। नोलन बहुत दुखी हुआ। उसके लिए कुत्ता परिवार जैसा था, लेकिन सैम ने कुछ नहीं कहा। माँ ने नोलन की बात नहीं मानी। वो कुत्ते को लेकर कमरे में चली गई, लेकिन तभी नोलन दरवाजे पर खड़ा मिला, हाथ में एक बड़ी छुरी ली।